ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ 30 मार्च दिन रविवार से हो रहा है। ऐसे में मान्यता है कि इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की आराधना के साथ साथ उनकी कथा को पढ़ने या सुनने से व्यक्ति को उसके कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में मान्यता है कि इन दिनों में माता रानी की आराधना के साथ साथ कथा को पढ़ने और सुनने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा की व्रत कथा के बारे में विस्तार से जानकारी आपको हमारी वीडियो के जरिए मिलती रहेगी। तो साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ चलते हैं। पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती का भव्य भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्म की सबसे पहली रचना हो, ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा और अर्चना किया करता था। उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हो पाई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और क्रोध में आकर पुत्री का विवाह किसी कुष्ठ से कर देने की बात कह डाली। पिता वचन सुन सुमति बहुत दुखी हुई। सुमति ने पिता का मान रखा और किसी भी कुष्ठ रोगी से विवाह के लिए तैयार हो गई। लेकिन इससे ब्राह्मण को और कोई भी क्रोध आ गया, क्योंकि उसने देखा कि उसकी पुत्री के मन में जरा भी भय नहीं था। ब्राह्मण ने सुमति का विवाह एक कुष्ठी के साथ करा दिया। सुमति को अपने भाग्य पर बहुत रोना आया, परंतु वह कुछ नहीं कर सकती थी। अब लिहाजा अपने कुष्ठपति के साथ वह गांव छोड़कर वन में चली गई। वन में अपने भाग्य को कोसती हुई वह बार बार माता भगवती यानी कि मन दुर्गा को पुकारने लगी कि तभी माँ दुर्गा वहाँ प्रकट हो गईं। सुमति ने माँ दुर्गा से पूछा कि बिना किसी तपस्या के वह सुमति के सामने कैसे आई। तब सुमति को माँ दुर्गा ने बताया, पिछले जन्म की तपस्या का वरदान इस जन्म में मैं देने आई हूँ। माता रानी ने सुमति को वरदान मांगने के लिए कहा और उसे मनवांछित फल देने का वचन किया। लिहाजा अपने कुष्ठपति के साथ वह गांव छोड़कर वन में चली गई। वन में अपने भाग्य को कोसती हुई वह बार बार माता भगवती यानी कि मन दुर्गा को पुकारने लगी कि तभी माँ दुर्गा वहाँ प्रकट हो गईं। सुमति ने माँ दुर्गा से पूछा कि बिना किसी तपस्या के वह सुमति के सामने कैसे आई। तब सुमति को माँ दुर्गा ने बताया, पिछले जन्म की तपस्या का वरदान इस जन्म में मैं देने आई हूँ। माता रानी ने सुमति को वरदान मांगने के लिए कहा और उसे मनवांछित फल देने का वचन किया। माँ दुर्गा से अपने पिछले जन्म के बारे में जानने की इच्छा जताई, जिसके बाद माता रानी ने सुमति को बताया कि वह पिछले जन्म में एक भील की पत्नी थी। दोनों भील पति पत्नी पवित्र मन के साथ सभी सहायता करते थे, लेकिन एक बार भूखमरी के चलते सुमति के पूर्व जन्म के पति ने राजा के घर में चोरी कर ली थी। इसके बाद राजा ने क्रोध में आकर दोनों भील पति पत्नी को कोठरी में डलवा दिया था। राजा की कोठरी में भील पति पत्नी बिना कुछ खाए और पिए रहते थे। वह समय माता के 9 दिनों का था, यानी कि चैत्र नवरात्रि। प्रतिपदा से लेकर दशमी तक दोनों भूखे प्यासे रहे और एक तरफ से उनका व्रत हो गया। उस जन्म में व्रत समापन
पर दोनों की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उस जन्म का फल माता इस जन्म में देने आई है। सुमति ने वरदान में माता से अपने पति का कोढ़ दूर करने की इच्छा जताई। माँ दुर्गा ने सुमति के पति का कोढ़ दूर कर दिया और उसके पति को सोने का सुंदर शरीर प्रदान किया। भगवती दुर्गा की कृपा से सुमति के पति का शरीर कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया था। तभी यह माना जाने लगा कि माँ दुर्गा की सच्चे हृदय से की गई पूजा कभी भी विफल नहीं होती है और इस नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत रख माता से पूर्ण श्रद्धा से जो भी मांगा जाए वह अवश्य पूरा करती हैं। जैसे माता रानी ने सुमति के पति की बीमारी को दूर कर दिया, वैसे ही माँ दुर्गा आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय माता दी। साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय माता दी।